कि जिन बच्चों के फ्लैट फुट होते हैं वो नॉर्मल वॉक या रनिंग एफिशिएंटली बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा आज़म एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। हमसे अक्सर पेरेंट्स ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं और उनका ये अमूमन सवाल रहता है कि हमारे छोटे बच्चों के जो पाँव हैं वो फ्लैट हैं, तो क्या ये कोई मसला है या इसके लिए हमें किसी तरह के स्पेशली इलाज की ज़रूरत है या आगे आके हमारे बच्चों के लिए ये कोई मसला होगा, क्या बच्चों की वॉक या रनिंग अफेक्ट होगी, और अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं या इनिशियली हम इसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या इसको घर में ट्रीट किया जा सकता है या किसी तरीके से हम इसे घर में किसी होम प्लान के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। फ्लैट फुट को पेस प्लैनस भी कहते हैं और ये अप टू 30% पॉपुलेशन में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। बच्चे बाय बर्थ भी फ्लैट फुट ही होते हैं। बच्चे नॉर्मली अप टू 6 ईयर्स तक टाइम स्पेन लेते हैं आर्चेस डेवलप होने में। जैसे ही बच्चा जो है वेट बेयरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करता है या वॉकिंग या रनिंग की तरफ आता है तो उसके नॉर्मली नेचुरली ही आर्चेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेस में जल्दी डेवलप हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें 10 साल तक बच्चों की आर्चेस डेवलप होने में टाइम लग जाता है। मसला तब आता है जब बच्चों की आर्चेस डेवलप हो जाएं और टीन एज या अडल्टहुड में जाके फिर से फ्लैट फुट की तरफ चले जाते हैं या फिर इनिशियली डेवलप होती ही नहीं है। इन आर्चेस का ना डेवलप होना यानी फ्लैट फुट का होने की मेजर रीजंस में से एक रीज़न इनहेरिटेड होते हैं, मतलब बाय बर्थ ही बच्चों के अंदर आती हैं। उसके बाद ओबेसिटी हो सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है। उसके बाद सीपी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बच्चों में भी ये कॉमनली देखे जाते हैं और इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये डेवलप हो सकते हैं। एक सवाल जो बड़ा कॉन्स्टेंटली हमसे पूछा जाता है और एक तरह से एक मिथ भी है कि जिन बच्चों के फ्लैट फुट होते हैं वो नॉर्मल वॉक या रनिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से या एफिशिएंटली बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लैट फुट वाले बच्चे नॉर्मल वॉकिंग या रनिंग कर सकते हैं। फ्लैट फुट की वजह से बहुत सारी और कंडीशंस का डेवलप होने का खदशा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे पास एचिलिस टेंडनाइटिस आ सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, शिन स्प्लिट हो सकता है। अगर आपको फ्लैट फुट है और अगर आपको कोई भी पेन या कोई भी लाइफस्टाइल डेली का आपका अफेक्ट नहीं हो रहा तो आप बेसिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस घर में परफॉर्म करके इसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कॉमनली काफ स्ट्रेच है, टो स्टैंडिंग है या सिलिकॉन पैड्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं और इसके अलावा बेयर फुट रनिंग को भी जो है रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपको पेन आ रही है और आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट हो रही हैं तो इसके लिए आपको डेफिनेटली एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उसको कंसल्टेशन के बाद रिकमेंडेड एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको या आपके किसी सराउंडिंग में किसी को या आपके बच्चे को फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ्लैट फुट को घर में किस तरीके से मैनेज किया जाए और कौन सी ऐसी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं और अपने फ्लैट फुट को मैनेज कर सकते हैं, इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है। शुक्रिया।